हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया लेक्चर नंबर 12। तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। हाँ, आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपल। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हमने एक डाइपल लिया था और उसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। आज हम क्या करेंगे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर जाके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी निकलती है और कैसे निकलती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये डेरिवेशन करनी है तो आपको वो ग्राफ या डायग्राम की दुनिया में तो खोना ही पड़ेगा। तो चलिए खो जाते हैं डायग्राम की दुनिया में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हमारा डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे क्या ले लिया, डाइपल ले लिया। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक डाइपल ले लिया। डाइपल का जो सेंटर है वो ओ है और एल लेंथ यानी 2L डिस्टेंस के ऊपर ये सेपरेटेड है, ठीक है। तो इसके बाइसेक्टर के ऊपर यानी इसके परपेंडिकुलर जाकर हमें, मान लीजिए किसी पॉइंट पी पे हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अवे होती है। तो ये तो हो गई भैया इसके लिए अवे, ठीक है। इतना तो माना, चलो मान लिया भाई, ठीक है। इसके लिए क्या हो गई, ये अवे हो गई। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड होती है, यानी कि अपनी तरफ होती है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। अरे भैया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, इतनी, ये होगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लीजिए मैंने किसी एंगल थीटा पे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ऑब्वियसली। और अगर ये ई नेट है, ठीक है, ये बीच में से गुजर रही है, ठीक है, यानी कि दोनों डिस्टेंस के वाइज जो हैं इक्वली सेपरेटेड हैं। तो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट सेम होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। इतना समझ आ चुका है। चलिए चलिए भाई, अब कंपोनेंट की बात करते हैं। तो कंपोनेंट में हमें इसको डिवाइड कैसे करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने जूम करके देखा तो हमारा जो डायग्राम है कुछ ऐसा बनेगा भैया, हमारे लिए कुछ ऐसा बनेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, यानी ये ई कोस थीटा, ठीक है, ये भी ई कोस थीटा। और ये जो है हमारा ई साइन थीटा कंपोनेंट, और ये भी ई साइन थीटा कंपोनेंट। तो ये जो है आपस में कैंसिल होए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी एट द बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपल, वो किसकी वजह से आएगी, वो आएगी हमारी ई कोस थीटा की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डायग्राम पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। चलिए दोस्तों, इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट से, कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, यहाँ पे KQ/R², इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, स्मॉल डिस्टेंस की दूरी पे पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से सेम होगी। तो KQ/R², बहुत ही आसान। तो मैंने आपको बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, ई कोस थीटा की वजह से। तो यहाँ पे मैंने ई नेट लिख दिया 2E कोस थीटा। ई की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर ली KQ/R²। R² को मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा भाई क्योंकि मुझे मिल चुका है। ये देखिए, ये आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इस आर को मैं लिख सकता हूँ R² इज इक्वल्स टू X² प्लस L², यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। R² को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और अब मैं R को अकेले को किस तरह से लिख सकता हूँ, √X² प्लस L², ठीक है। और अब इस R को मैं अब यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे, इस वैल्यू में।
और अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जो है कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2k³ कोस थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा हमारा, इतना बचेगा। तो उसके बाद में हमने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एल ओवर आर, ठीक है, एल ओवर आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको हम आर की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। और एक और कमाल की चीज़ हमें देखने को यहाँ पे ये मिली कि 2QL, भाई ये किसका फार्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट का। तो ये हमारे एक और फ़ायदा हो गया, हमारा फार्मूला थोड़ा और शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो आर की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 1/2 और प्लस 1 कितनी हो गई, पावर 3/2। बहुत आसान। तो हमारी ई नेट जो है हमारी क्या आ गई, KP/x² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, KP डिवाइड बाई x² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और जनरली हम क्या सपोज करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बहुत स्मॉल होता है, तो फार्मूला हमारा क्या बन गया, KP/x³। बहुत आसान भाई, इसमें कोई परेशानी ही नहीं थी। तो अब मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये भी कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर है, डायग्राम क्लियर, डेरिवेशन क्लियर। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।